everyone and welcome to OL Expert. This is your geography class and we are going to start the 5th chapter. That one is major domains of the earth. We all know कि there are 8 planets. 8 planets में अर्थ पे ही सिर्फ लाइफ पॉसिबल है, सर्वाइवल पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे सस्टेनेबल एलिमेंट्स हैं which is useful, which is supportive for the survival of the life. तो आज हम इसके डोमेन्स पढ़ेंगे. व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ द अर्थ जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. फाइन. लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स यानी कि लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ओनली हियर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. फाइन. दैट्स व्हाई लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर. क्लियर है? एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट. यानी कि कौन कौन से वो 3 एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि मिलते हैं आपस में. दैट वन इज ओवरलैप करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं द सॉलिड पोर्शन पे. क्या कहलाता है वो? दैट वन इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. द फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर. ये लिथोस्फीयर जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है. दैट वन इज लिथोस. लिथोस से इसका ओरिजिन हुआ है. इट मीन्स स्टोन. सॉलिड पोर्शन होता है ऑफ द अर्थ सरफेस जिसपे हम वॉक करते हैं, हम जिस पे रहते हैं. दैट वन इज लिथोस्फीयर. एंड द सेकंड वन इज द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ सरफेस. जो हमारे लिथोस्फीयर के ऊपर जो लेयर्स आती है वो दैट वन इज जिसमें हमारी एयर आती है, गैसियस फॉर्म आते हैं. दैट वन इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर जिसमें कि गैसेस आते हैं एंड वेपर आता है. एंड मेन गैसेस कौन सी होती हैं इसमें? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर. द सेकंड वन 3 डोमेन से. द सेकंड वन डोमेन इज स्फीयर. एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर दैट मीन्स कि ग्रीक वर्ड से अगेन ये बना है एटमॉस. दिस मीन्स वेपर. Clear हो रहा है ना? सेकेंड डोमेन ऑफ द अर्थ सरफेस. एंड द थर्ड वन इज वाटर कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. पता है आपको? यू ऑल नो दीज थिंग्स. एंड दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. द थर्ड वन डोमेन. एंड अगेन लिटरल मीनिंग क्या है इसका? ग्रीक वर्ड है Eudor, means water. Because of these 3 important elements या domains of the earth, earth पे survival possible है. Possible है only on the surface of earth. Otherwise other planets में it's not possible to live या survival possible नहीं है. And the next one is biosphere. What is biosphere? You must be knowing. अगर पता है तो well and good. अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि biosphere ये आपने 3 क्लियर हो गए ना? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर. क्लियर है? एक क्लियर है. देन नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर. बायोस्फीयर एक नैरो जोन होती है. नैरो जोन होती है ऑफ द लेयर ऑफ द सरफेस अर्थ पे जिसमें दिस वन लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों आके मिलते हैं और यहाँ पे लिविंग पॉसिबल है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. दैट्स व्हाई ये सिर्फ नैरो जोन होती है जहाँ पे पॉसिबल है लाइफ. दैट वन इज कॉल्ड बायोस्फीयर. यानी कि तीनों यहाँ पे आके मिलते हैं और किसके एग्जिस्टेंस में मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में. दैट वन जोन इज कॉल्ड biosphere. The biosphere is a narrow zone where we find land, water and air together. तीनों आके मिलते हैं and which contains all forms of life. यानी कि यहाँ पे life possible है यानी कि यहाँ पे living organisms रहते हैं. That one is called biosphere. Clear? तो हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग डोमेन्स को अलग अलग हेड से पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर. व्हाट इज लिथोस्फीयर? ओके, इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. ये आपका अर्थ है. इसका जो सॉलिड पोर्शन है यानी कि ये
लैंड का जिसपे हम चलते हैं, दैट वन इज कॉल्ड, ये क्रस्ट का फॉर्म है. दिस वन इज सॉलिड पोर्शन इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. इट कंप्राइजेस द रॉक्स, किससे बनता है, रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल, क्योंकि इसकी क्रस्ट के ऊपर आपको क्या है, थिन लेयर ऑफ सॉइल भी मिलती है. यानी कि लिथोस्फीयर का जो है, द फर्स्ट वन, इसमें क्या क्या है, आपका क्रस्ट होगा, रॉक्स पाए जाएंगे, रॉक्स किसमें, क्रस्ट सर्फ पे, द फर्स्ट लेयर पे आ जाएगा, प्लस सॉइल, a thin layer of soil. These two together form a first layer of lithosphere. Are you getting? लिथोस्फीयर किससे बन रहा है, रॉक से बन रहा है और सॉइल से, जो उसके ऊपर थिन लेयर है. यानी कि रॉक है, रॉक क्या है, अलग अलग एरिया का, यानी कि आपके हिल के माउंटेन एरियाज का आपके सॉइल फॉर्म दूसरा होगा, वहां का रॉक जो होगा, पेरेंट रॉक होगा, वो डिफरेंट होगा. जो आपके प्लेन का एरिया है वहां का पेरेंट रॉक डिफरेंट होगा, दैट्स वाई वहां की सॉइल का जो फॉर्मेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा. ऐसे अगर प्लेटो चले जाते हैं, बीचेस पे चले जाते हैं, आइलैंड पे चले जाते हैं, वहां का आपका पेरेंट रॉक वो डिफरेंट होगा, दैट्स वाई उसका जो ऊपर जो सॉइल, जो आपका सॉइल का फॉर्मेशन होगा, थिन लेयर जो सॉइल की होगी वो भी डिफरेंट होगी. यानी कि ये दोनों चीजें डिपेंड करता है किस लैंडफॉर्म की बात करते हैं. फाइन. There are two main divisions of the Earth's surface. The large land masses are known as the continents. ये पता है आपको, continents and oceans. अगर हम इसको डिवाइड कर दें लिथोस्फीयर को, तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. The first one is continents and the second one is oceans. यानी कि लिथोस्फीयर की टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंट्स. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ सरफेस, 5 6 7 8 9 10, हाउ मेनी, 7. ओके. एंड हाउ मेनी ओशियंस, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स दोनों को मिला के ही लिथोस्फीयर बनता है. यानी कि जब सरफेस की बात करते हैं, सॉलिड फॉर्म ऑफ द क्रस्ट, वो क्या है, ये आपका कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस दोनों को मिला करके, यानी कंबाइन करके, देन इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. And the huge water bodies are called ocean basins. All the oceans of the world are connected with each other. अभी हम एक मैप के थ्रू भी देखेंगे कि जितनी भी ओशन बॉडीज हैं थ्रू द वर्ल्ड, वो सब क्या इंटरकनेक्टेड है. आप ये नहीं कर सकते कि ये आपकी अटलांटिक है, ये आपकी पैसिफिक चली गई और यहाँ पे आपकी इंडियन ओशन आ गई. अलग अलग बाउंड्रीज नहीं है, कोई लैंड बाउंड्रीज नहीं, यहाँ पे कोई मार्क डिमार्केटेड लाइंस नहीं है कि इसके बाद से आपका अटलांटिक ओवर हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद से पैसिफिक स्टार्ट होगा. क्योंकि ये वाटर बॉडीज हैं तो आपस में इंटरकनेक्टेड है. ऑब्वियसली यहाँ का पानी यहाँ जरूर जाएगा, यहाँ का यहाँ से मिलेगा जरूर, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये वाटर बॉडीज हैं. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दिस वन. यू कैन सी द मैप अर्थ का पूरा आप देख सकते हैं. ये दिस वन इज पैसिफिक ओशियन. क्लियर है. एंड दिस साइड ऑल्सो ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपका क्या है, राउंड शेप में है. आप अगर इसको साइड बाद में देखेंगे, इसको पलट के देखेंगे या फिर राउंड शेप में देखेंगे, तो ये साइड और ये साइड आपका मिक्स अप हो जाएगा, तो पैसिफिक ओशियन आ जाएगा. ओके. एंड दिस वन इज अटलांटिक ओशियन. इक्वेटर की अगर हम देखें, बात करें, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, दिस वन लाइन, एंड इसके अबव चले जाते हैं, यानी ऊपर चले जाते हैं, नॉर्थ के पोर्शन में चले जाते हैं. तो दिस वन अगर हम डिवाइड कर दें, अटलांटिक ओशन को भी टू पार्ट्स में कर सकते हैं, पैसिफिक ओशन को भी टू पार्ट्स में कर सकते हैं. कैसे, इक्वेटर के नॉर्थ में जो जोन जाता है, दैट वन इज कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दिस वन. एंड साउथ ऑफ इक्वेटर इट विल बी कॉल्ड साउथ अटलांटिक ओशन. क्लियर. द सेम वे विद द पैसिफिक ओशन ऑल्सो. पैसिफिक ओशन को भी अगर हम देखें, इक्वेटर के अबव, यानी कि अबव द इक्वेटर, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इक्वेटर देखें, दैट वन विल बी नॉर्थ पैसिफिक ओशन. एंड साउथ ऑफ दिस वन इक्वेटर, इट इज साउथ पैसिफिक ओशन. इफ we are here, then it will be north and south Pacific ocean. Clear. Second one. And third one is Indian Ocean. This one. Clear है. Below the Indian Peninsula, it is Indian Ocean. Then Southern Ocean आपका अंटार्कटिका जो आपका आइलैंड है, ओके, उसके अबव आता है दिस वन. दिस वन इज, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1, it will be also 1,
then 2, then 3, then fourth one is Southern Ocean. क्लियर हो गया? एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन, ओशन वन इज आर्कटिक ओशन. आर्टिक सर्किल यानी कि नॉर्थ पोल के पास जाएगा ये आपका. और ये आपका सदर्न ओशन कहाँ जा रहा है? आपका साउथ पोल के पास, नियर टू द साउथ पोल. क्लियर है? नियर टू द साउथ पोल. ये आपका जहां अंटार्कटिका आइलैंड है, दैट वन इज सदर्न ओशन. एंड आर्टिक सर्किल है यानी कि नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं हम, देयर इट इज आर्टिक ओशन. Okay, this one is the fifth one. Clear? 5. और यू कैन सी हियर, ये कहीं से अलग से मार्जिन नहीं, इसका पानी यहाँ से वाटर बॉडीज हैं, ये अपने आपस में ही इंटरकनेक्टेड हैं. इंटरकनेक्टेड, यू कैन सी हियर, इंटरकनेक्टेड मीन्स ये वाटर बॉडीज में कोई भी मार्जिन नहीं है, आपस में मिल सकते हैं. क्लियर? आई थिंक सो. नाउ विद द मैप ऑल्सो यू कैन सी द कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो. Okay, the first one, the largest continent. Which one is this? How many continents? 7. So we are going to, I'm just going to write here. Okay, Asia. You can find here on the map. You can see in your textbook also, and you can see here on the screen also. Asia, this one. And you can see here, Ural mountain is here. We divide Asia from Europe. Okay, and it is the largest one continent, largest one in respect to area, यानी कि size के according. Fine, this is the first one. Then second one, this one, Africa. Okay, the second one, you can see the adjacent water bodies, means अगर आप देखते हैं यहाँ पे एशिया में देखते हैं, देन दिस साइड यू कैन सी पैसिफिक ओशन एंड साउथ ऑफ दिस वन इंडियन ओशन. एंड अगर आप देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, देन यू कैन सी इंडियन ओशन टू द ईस्ट साइड एंड वेस्टर्न कोस्ट पे यू कैन फाइंड अटलांटिक ओशन. क्लियर? एंड सदर्न पोर्शन में यू कैन सी हियर सदर्न ओशन. क्लियर? ईस्ट में आपका, नॉर्थ ईस्ट में आपका जाता है, ये आपका एशिया से कवर टच करता है, एंड नॉर्दर्न पोर्शन में आपका टच करता है किससे? यूरोप से. नाउ द थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका. ओके, यू कैन सी हियर नॉर्थ अमेरिका में यू कैन सी एप्लेशियन माउंटेन हियर एंड रॉकी माउंटेन एट द वेस्टर्न कोस्ट. And eastern coast you can see here Appalachian. And again western coast पे कौन सा थ्री है आपका? ओशन बॉडी पैसिफिक है, एंड ईस्टर्न पे आपका कौन सी वाटर बॉडीज है? अटलांटिक है. एंड दिस वन इज ग्रीनलैंड हियर. ओके, एंड अफ्रीका में अगर देखते हैं ये एटलस माउंटेन है, सहारा डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड सहारा है, यहाँ पे नाइल रिवर है. एंड ये आपका एशिया में देखते हैं आपके तिब्बतन प्लेटो है एंड यूराल माउंटेन. फाइन. Now the fourth one will be in respect to area, South America. South America. Okay, just south of North America. Again इसके वेस्टर्न कोस्ट पे पैसिफिक ओशियन एंड ईस्टर्न पे आपका जाता है अटलांटिक ओशियन, एंड सदर्न में आपका सदर्न ओशियन. दिस वन. क्लियर? दिस वन इज अमेज़न रिवर, यू कैन फाइंड हियर, एंड दिस वन एंडीज माउंटेन ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. क्लियर हो रहा है ना? देन फिफ्थ वन, कि हर कॉन्टिनेंट की अलग अलग स्पेशलिटी आप देख रहे हैं ना, कौन कौन से आपको एडजेसेंट जो वाटर बॉडीज हैं वो भी क्लियर होनी चाहिए. अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में कौन सी ओशन जाती एंड कौन सी ओशन आपकी ओशन करंट आपकी ईस्ट में है, आपको पता होना चाहिए. एंड अगर हम बात करते हैं एशिया के वेस्टर्न में कौन सी ओशन करंट्स है एंड कौन से आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एडजेसेंट हैं. एंड यू कैन वन थिंग यू कैन फाइंड हियर, जैसे आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के जो नॉर्दर्न पोर्शन में मैक्सिमम जितने लैंड मासेस हैं
उसका पोर्शन है, यानी कि कॉन्टिनेंट का मैक्सिमम पोर्शन कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर जा रहा है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है. यू कैन फाइंड हियर larger portion. And in respect of southern one, southern में आप देख रहे हैं, you can find here only these. और मैक्सिमम पोर्शन कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, लैंड मासेस, यानी कि कॉन्टिनेंट का मैक्सिमम पोर्शन कहाँ है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. क्लियर. द फिफ्थ वन विल बी अंटार्कटिका. Antarctica is here near to South Pole. South Pole के अराउंड ही है ये. And we will find each and every continent, अलग अलग सबको डिटेल में पढ़ेंगे भी. ठीक. And obviously ये किससे सराउंडेड है, सदर्न ओशियन से. फाइन. And the sixth one will be Europe. यूरोप और एशिया को मिला के क्या कहते हैं, विश्वन कॉन्टिनेंट यूरेशिया बोला जाता है, जिसमें कि दोनों को अगर कंबाइन कर दें, यूरोप एंड एशिया, देन इट विल बी कॉल्ड यूरेशिया. एंड यूरेशिया को अगर हम डिवाइड करें, अगर किससे पार्टीशन होता है आपका यूरोप और एशिया से, यूराल माउंटेन. यू कैन फाइंड हियर दिस वन, यूराल माउंटेन. ये सेपरेट करता है एशिया को यूरोप से. फाइन. एंड यूरोप के वेस्ट में विश्वन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, एंड नॉर्थ ऑफ यूरोप है आपका आर्टिक ओशियन. क्लियर है. देन द लास्ट वन, सेवेंथ वन इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज हियर. द स्मॉलेस्ट वन कॉन्टिनेंट, एंड हियर यू कैन फाइंड इंडियन ओशियन इज हियर, एंड वेस्ट साइड एंड ईस्टर्न साइड यू कैन फाइंड पैसिफिक ओशियन. And southern one, southern ocean is here. Fine. अब हम अलग अलग कॉन्टिनेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. Now you have, I can, it is clear to you कि कितने ओशियंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ एग्जैक्ट वर्ड में उसकी पोजीशन है. क्लियर. हम ओशियन बॉडीज की बात कर रहे थे, बट हियर यू कैन सी हियर द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ऑल द बॉडीज. ओके. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी. ये हमारा सी लेवल है, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री. ओके. ये 0 पे डिपेंड, और इससे जितना भी एलिवेटेड एरिया है ये आपका सी लेवल है. ठीक है. और ये आपका जो जितने भी जो भी वाटर बॉडीज है, चाहे आपके अटलांटिक और अटलांटिक ओशियन हो, चाहे पैसिफिक हो, चाहे आर्टिक ओशियन हो, चाहे सदर्न ओशियन हो, सब में क्या है, सब में आपका सी वाटर सब में बराबर होता है, लेवल सब में इक्वल होता है एवरीवेयर. फाइन. बट एलिवेशन कहाँ से, हम सी लेवल से एलिवेटेड एरिया कहते हैं ना, सी लेवल से हमारा यहाँ पे इतनी ऊंचाई पर है, वो कैसे मेजर करते हैं, दिस इज कॉल्ड सी लेवल 0 डिग्री पे. ठीक है. 0 डिग्री जितनी भी ऊंचाई पे, इस पे जितनी भी एलिवेटेड होगा, जितनी भी हाइट भी होगा, दैट वन विल बी मेजर्ड फ्रॉम हियर. और सी लेवल से जितनी भी नीचाई पे होगा, यानी कि डेप्थ में होगा, इन डेप्थ, वो कहाँ से मेजर करते हैं, दिस वन पॉइंट. ये सी लेवल है, कितने डेप्थ पे है और कितनी एलिवेटेड एरिया है, ये कहाँ से मेजर हो रहा है, फ्रॉम हियर, सी लेवल से ही मेजर करते हैं. अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी, 8848 मीटर्स है, सबको पता. ओके. तो यहाँ से ये सी लेवल से यहाँ से जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो आ रही है आपकी 8848 मीटर्स. ऐसी अगर हम मैरियाना ट्रेंच की बात करते हैं, जो कि पैसिफिक ओशियन में, उसकी डेप्थ कितनी है, तो वो यहां से मेजर करेंगे, यानी कि इस सी लेवल से ही हम मेजर करते हैं ऊंचाई या डेप्थ, यानी कि एलिवेटेड एरिया या डेप्थ इन द सी. क्लियर. नाउ एडमंड हेनरी न्यूजीलैंड के हैं, एंड तेंजिंग नोर्गे शेपा जो कि इंडिया के हैं. ओके. were the first men to climb the highest mountain peak, that is Mount Everest, on May 29th, 1953. यानी कि these were the 2 men जो फर्स्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले 1953 29th ऑफ मई को माउंट एवरेस्ट को क्लाइम यानी कि अप्रोच किया था. ओके. वन इज फ्रॉम इंडिया एंड वन इज फ्रॉम न्यूजीलैंड.
द फर्स्ट, ओके, 2 men. द सेकंड वन, ये जंको टैबेट यानी कि जापान के थे द फर्स्ट वुमेन, जो फर्स्ट वुमेन थे उन्हीं ने फर्स्ट टाइम समिट को यानी कि जो एवरेस्ट माउंटेन का जो पीक है वहां पे रीच गई थी ऑन May 16, 1975 यानी कि 1953 में 2 men ने अप्रोच किया था। देन 1975 में ये आपके थे न्यूजीलैंड एंड इंडिया, ओके, ये 2 वर मैन। फर्स्ट वुमेन ने किया था फ्रॉम जापान इन 1975 में, ओके। नाउ द थर्ड वन, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया बलचेंद्री पाल, ये किसने किया? 23 मई 1984 में, 1984 में फ्रॉम इंडिया, द फर्स्ट वुमेन इंडियन वुमेन, ओके। इन्हीं ने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट पे जो हाइट थी उस पे क्लाइंब करे थे। दीज वर द फर्स्ट, ओके। Now, the highest mountain peak, Mount Everest, is 8848 meters. You can see here. Above the sea level. अभी हमने बताया ना आपको, ये आपका sea level है जीरो पे, above the sea level. Mount Everest की हाइट है 8848. ऐसे ही आप कर लें द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11022 मीटर्स यानी कि 11,022 मीटर्स है आपकी मारियाना ट्रेंच की डेप्थ है, जो कि कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट स्टार्ट करते हैं। There are 7 continents, you all know. अभी आपने मैप में भी देखा बहुत डिटेल में। अब हम वन कॉन्टिनेंट को अलग अलग पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन, द लार्जेस्ट वन, एशिया, जहाँ पे हम रिसाइड करते हैं, जहाँ इंडिया लोकेट करती है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड यू कैन सी अ मैप ओवर हियर। इंडिया एशिया का आप मैप देख सकते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। आपने डिटेल में सब देख लिया है कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज किस किस कॉन्टिनेंट्स के पास से ये एडजेसेंट है। क्लियर? These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, Antarctica. Look at the map of the world and notice that the greater part of the mass lies in the northern hemisphere. ये सब क्लियर हो चुका है आपको? I think so. हमने बहुत डिटेल में देख लिया है कि नॉर्दर्न जो इक्वेटर के नॉर्दर्न पोर्शन में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही मैक्सिमम लैंड मासेज यानी कि कॉन्टिनेंट का मैक्सिमम पोर्शन का है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर वी कैन फाइंड, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट लेस पोर्शन इज देयर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। वहां पे वाटर बॉडीज यानी कि ओशियन का पार्ट ज्यादा है। सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज एशिया, जहां इंडिया लोकेट करता है, इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यू कैन सी हियर इन द मैप ऑल्सो। इसमें आप देख सकते हैं, इसको कंपैरेटिवली देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, ये सबसे बड़ा पोर्शन है, दिस वन, येलो वन। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। It covers about 1/3 of the total land area of the earth. यानी कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, एशिया की बात कर रहे हैं, 1/3 टोटल लैंड एरिया यानी कि जितना कॉन्टिनेंट पार्ट है उसका 1/3 पोर्शन कौन सा कॉन्टिनेंट कवर करता है? एशिया अकेले कवर करता है, यानी कि लार्जेस्ट वन कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called Eurasia. ये आपको हम बता चुके हैं अभी जस्ट, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यू कैन सी हियर, ये इक्वेटर है, the mid one, equator means 0 degree है, and this one is tropic of cancer and this one is tropic of capricorn. क्लियर है ना? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है एशिया से? नो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है। दिस वन इज पासेस थ्रू एशिया, कट कर रहा है ना। एंड इफ यू फाइंड दिस इज 0 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन है। इट्स नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट बट इट विल बी फ्रॉम हियर 0 degree. Prime meridian means this side is eastern hemisphere and this one is eastern and this one is western. क्लियर है ना? ये तो आपको पता होगा, आई थिंक सो। नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। दिस वन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस साइड
इट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम बात कर रहे हैं एशिया की, तो यू कैन सी हियर ऑन दिस मैप, क्लियर होगा कि एशिया ईस्टर्न पोर्शन पे हेमिस्फीयर में है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ऑब्वियसली इट इज देयर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर ही है ना, दिस वन एशिया, ये पूरा जो कवर कर रहा है कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, इसके पास हो रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही सिर्फ इक्वेटर नहीं, इक्वेटर इज हियर, यहाँ पास कर रही है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से पास नहीं हो रही है। क्लियर, ये आपका हो गया एशिया के बारे में। यू कैन सी अ मैप ओवर हियर, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यू कैन सी रशिया लार्जेस्ट एरिया, चाइना, Mongolia, Kazakhstan, India, of course, Sri Lanka, Myanmar, these all, okay, and these one, eastern one, southeastern countries. ये सब क्या है, ये एशिया के countries हैं, एशिया continent. Clear? This one. The next one is Europe. यूरोप के पास इज स्मॉलर, मच स्मॉलर देन एशिया, ऑब्वियसली जो यूरोप है सेकेंड लास्ट वन है, ओके। आप यू कैन सी हियर इन द मैप ऑल्सो, wait, I'm just erasing this one, you can see the size, you can compare Europe and Asia, obviously too small in comparison to Asia. The continent lies to the west of Asia, western portion है एशिया का, क्योंकि ये यूराल माउंटेन ने क्या किया है, एशिया और यूरोप को डिवाइड किया है बीच में से, क्या इधर एशिया है एंड एशिया के वेस्ट पोर्शन में आपका यूरोप है। द आर्कटिक सर्किल पासेस थ्रू इट, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। आप ये देख लेते हैं, ये आपका है आर्कटिक सर्किल, ऊपर जा रहा है ना, आर्कटिक ओशन है इधर, एंड दिस साइड आपका अटलांटिक ओशन है, एंड दिस साइड आपकी मेडिटेरियन। ये सारी की सारी जितनी वाटर बॉडीज है 3 साइड से क्या है आपका लैंड वाटर बॉडीज से घिरा है, एंड 1 साइड यानी कि ईस्टर्न पोर्शन पे ही आपका, क्योंकि रशिया का पोर्शन आ जाता है, यूराल माउंटेन आ जाता है, तो जो ईस्टर्न पोर्शन है वो आपका लैंड मास से है, अदरवाइज 3 साइड से क्या है, ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है एंड आर्कटिक सर्किल के नियर है पास, ओके। ये आपका साइज आपने क्लियर कर लिया ना, एंड यू कैन सी अ मैप ओवर हियर, दिस वन मैप of Europe. You can find the countries Spain, France, UK, Norway, this one Finland, Sweden, Denmark, these Italy, Greece, these are the countries of Europe. Clear? हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि we don't need political issues, हमें political नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना है कि कहाँ exactly locate करता है, कहाँ situated है, ओके, और कौन कौन से water bodies और कौन कौन से landmass अगर हैं तो किससे surrounded है, that will be sufficient. Okay, the third one is Africa. Africa is the second largest continent after Asia. Okay, the equator of 0° latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. It is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator and the Tropic of Capricorn, 3 जो मेन जो लाइन्स हैं, ओके, वो सब कहाँ से पास होती है, अफ्रीका से पास होती है। एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑल्सो लेटर ऑन भी आपसे पूछा जाएगा, विच इज द कॉन्टिनेंट जिसमें से तीनों की तीनों जो रेखाएं हैं यानी कि तीनों जो लाइन्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास ऑन होती है, दैट वन इज ओनली अफ्रीका। मिड, नियरली मिड से कौन सी पास हो रही है, इक्वेटर पास हो रही है। मैक्सिमम पोर्शन इसका कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यू कैन सी हियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज आल्सो पासिंग, यानी कि ये तीनों 1 2 3 तीनों कहाँ से पास हो रही है, अफ्रीका से पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, ये आपने देखा ना, ये आपका है प्राइम मेरिडियन, यानी कि इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर या वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यू कैन फाइंड कि अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जो दोनों ही हेमिस्फीयर में है, यानी कि ईस्टर्न में भी है और वेस्टर्न में भी है। इट इज ऑल्सो यूरोप भी है, बट क्योंकि इसमें क्या है, सब आ जा रहे हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी एंड सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि सारे हेमिस्फीयर को कवर करता है।
क्लियर? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये सब कहाँ से पास हो रहा है? अफ्रीका में। और अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। ओके, the Sahara Desert, the world's largest hot desert, also located in Africa. You can see a map over here. ये मैप देख लीजिए आप, सहारा डेजर्ट भी यहीं पर है, कहाँ है? और अफ्रीका में है। We can find here also in the map, अभी देखते हैं, the continent is bound on all sides by oceans and seas. You will notice that the world's longest river Nile flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn passes in the map. अब ये आप बहुत डिटेल में देख रहे हैं ना, we are studying here Africa, जिसमें देख लिया हमने, क्या देखा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, तीनों पास होती हैं। कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं चारों तरफ से, कौन कौन सी पास हो रही है? ये आपकी अटलांटिक ओशियन दिस साइड यानी कि वेस्टर्न साइड, आपके ईस्टर्न साइड इंडियन ओशियन, एंड सदर्न पोर्शन पे कौन सा है? सदर्न ओशियन है। क्लियर है? नाइल रिवर यू कैन सी पास हो रही है यहाँ से। सहारा डेजर्ट यू कैन सी, द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो कहाँ है? अफ्रीका में। नाइल रिवर यू कैन सी हियर, एंड दीज माउंटेन्स नॉर्थ एंड साउथ में। तो इसकी स्पेशल सिचुएशन जो है इसकी, जो एग्जैक्टली लोकेट करता है इन द वर्ल्ड, स्पेशल है। ये आपका किसके बारे में बात कर रहे थे? अफ्रीका। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। क्लियर? द फर्स्ट वन एशिया, यूरोप, अफ्रीका। क्लियर हो चुका। एंड द फोर्थ वन इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन यू कैन सी अ मैप ओवर हियर। अभी हम वर्ड में भी देखते हैं कि एग्जैक्टली ये लोकेट कहाँ करता है। फाइन, इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फर्स्ट है आपका एशिया, देन सेकेंड वन इज Africa, and the third one is North America. Is the in respect to size, यानी कि एरिया के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, okay, of the world. It is linked to South America by very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. What is Isthmus? Isthmus is a narrow strip of land joining two land masses. ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, एंड दिस वन इज साउथ अमेरिका। इसको एक पनामा, दिस वन पनामा इस्थमुस से क्या है? ये दोनों कॉन्टिनेंट्स मिल रहे हैं आपस में, ओके, दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। दिस वन नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके, दिस वन इज पनामा। नॉर्थ अमेरिका किससे जुड़ा है? साउथ अमेरिका से। क्लियर? एंड द सेम यू कैन फाइंड हियर इन स्ट्रेट, दिस वन, कैन यू टेल द नेम ऑफ दिस वन? स्ट्रेट। एंड व्हाट इज स्टेट? जो इंडिया को श्रीलंका से जोड़ता है, इन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज अ स्टेट। एंड व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियंस, यानी कि टू अलग अलग टू वाटर बॉडीज को क्या ज्वाइन कर रहा है? स्टेट, दिस वन। इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? स्टेट, पाक स्टेट, दिस वन। ये 18th सेंचुरी में मद्रासी गवर्नर थे उस टाइम, रॉबर्ट पार्क, उनके ही नाम पे ये पड़ा है, पाक स्टेट। ओके, दिस वन, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? 3 ओशियन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। अब इसको देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, यानी कि हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, मीन्स हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। दिस वन इज वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न साइड पे आपका अटलांटिक ओशियन, एंड नॉर्दर्न में आपका आर्टिक ओशियन आ जाता है। 3 साइड पे क्या है? बॉर्डर। और ये आपका क्या है? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को एक इस्थमुस यानी कि पनामा इस्थमुस यहाँ से ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, नाउ कौन कौन से यहाँ पे? वेस्टर्न साइड पे आपके रॉकी माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न साइड पे, एंड ईस्टर्न पे आपके अपलेशियन। क्लियर है? और ये टोटली किस हेमिस्फीयर में आ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यू कैन फाइंड हियर, ये आपका ट्रॉपिक, ये आपका इक्वेटर है, एंड दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ये एग्जैक्टली कहाँ है सिचुएटेड है? ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दिस वन। क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके यहाँ से पास हो रहा है, एग्जैक्टली मिड से नहीं पास हो रहा, बट इसको क्रॉस कर रहा है।
North America. It is the third largest continent of the world. First, second, third. Clear? Okay. Now the next one is South America. हम एक एक करके कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे हैं. क्लियर है? थर्ड वन पढ़ चुके हैं, थर्ड लार्जेस्ट भी पढ़ चुके हैं. नाउ द फोर्थ वन इज साउथ अमेरिका. साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ऑब्वियसली लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. अब क्या नॉर्थ अमेरिका कहाँ था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, बट साउथ अमेरिका का टोटली किसमें? सदर्न हेमिस्फीयर में. सदर्न हेमिस्फीयर में मींस इक्वेटर के साउथ में है. क्लियर? विच टू ओशियन सराउंडेड इन द ईस्ट एंड द वेस्ट. अब ये देख लेते हैं, बहुत ईजी है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन कॉन्टिनेंट, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका. इसके ईस्ट में आपका कौन सा है? अटलांटिक ओशियन, एंड वेस्ट में आपका पैसिफिक ओशियन. एंड ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों है? क्योंकि ये इक्वेटर है एंड मैक्सिमम पोर्शन कहाँ है? साउथ ऑफ इक्वेटर है. दैट मीन्स कि सदर्न हेमिस्फीयर में दिस पोर्शन इज देयर इन दैट नॉर्थ हेमिस्फीयर में, बट इस मैक्सिमम पोर्शन किसमें है? आपका सदर्न हेमिस्फीयर में. क्लियर? द एंडीज वाज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. यानी कि लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है एंडीज, वो नॉर्थ से लेके साउथ तक की इसके कहाँ है? साउथ अमेरिका में है. यू कैन फाइंड. अभी हम देख रहे हैं फिर से. दिस वन इज कॉन्टिनेंट है आपका ये. दिस साइड कौन सी है? एंडीज. South America has the world's largest river, the Amazon. Amazon and both the things we are going to find here. Largest river, Amazon, this one, and largest mountain range, Andes. कहाँ है? साउथ अमेरिका में. क्लियर होना? साउथ अमेरिका में आपके एंडीज है. रॉकी क्या है? नॉर्थ अमेरिका में. डोंट गेट कंफ्यूज. रॉकी नॉर्थ अमेरिका में और साउथ में कौन सी है? एंडीज है. एंडीज इज द largest mountain range है. Okay, longest canyon, and this one Amazon river is there in the South America. Clear? ये southern hemisphere में है. South America southern hemisphere. Now ये क्या है? fourth one है आपका largest continent. Now next one is Australia. Australia is the smallest one. Okay, is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. कहाँ है? southern hemisphere में totally. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. चारों तरफ से कहाँ है? oceans और seas से घिरा हुआ है. It is called an island continent. That's why it is called island continent. क्योंकि चारों तरफ से क्या है? oceans and seas से घिरा हुआ. You can find here. Totally कहाँ है? southern hemisphere में. इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशियन, दिस वन सदर्न ओशियन. चारों तरफ से ही घिरा हुआ है किससे? वाटर बॉडीज से. दैट व्हाई इट इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट वन. ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज हियर एंड ईस्टर्न कोस्ट पे we can see a range also. Now the last one is अंटार्कटिका, जो कि साउथ पोल पे. कहाँ है? साउथ पोल. यू कैन सी हियर. ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है. यू कैन सी इंडियन ओशन हियर, इंडियन ओशन हियर, कोरल सी, पैसिफिक ओशन दिस साइड. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अंटार्कटिका. अंटार्कटिका ये साउथ पोल है आपका. ये देखिए इसका एक्सटेंशन अंटार्कटिका का एग्जैक्ट क्या है? साउथ पोल के चारों तरफ है. द साउथ पोल lies almost at the center of this continent. दिख रहा है ना? इस सेंटर पे ही आता है ये साउथ पोल. Exactly आ रहा है. As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheet. क्योंकि ये कहाँ है? southern साउथ पोल पे है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है? आइस शील्ड, यानी स्नो क्लैड एरिया है. ये स्नो क्लैड एरिया हमेशा बर्फ जमी ही रहती है. There are no permanent human settlement. That's why it is not be possible to survive here. इसीलिए यहाँ पे परमानेंटली ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है. कहाँ की बात कर रहे हैं? अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं. सदर्न पोल यानी कि साउथ पोल की बात कर रहे हैं.
Many countries have research stations in Antarctica. बहुत से कंट्रीज ने क्या किया, यहाँ पे रिसर्च सेंटर, क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल नहीं, बट रिसर्च सेंटर्स यहाँ पे बना लिए। इंडिया ने भी इवेंट रिसर्च सेंटर्स बनाए हैं एंड दीज आर नेम्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाए इंडिया ने भी, बहुत से कंट्रीज ने बनाए, इंडिया का भी यहाँ पे स्पेस रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, किस नाम से, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से। कहाँ है, अंटार्कटिका, द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। द फर्स्ट वन एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, देन फिफ्थ आ गया आपका अंटार्कटिका, देन सिक्स्थ वन यूरोप एंड द लास्ट वन द स्मॉलेस्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया कॉन्टिनेंट्स, हमने देख लिया है वर्ल्ड में इसकी क्या पोजीशन, एग्जैक्टली लोकेट कौन सा करता है, मेन कौन से इसके फीचर्स हैं। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेड्रोस्फीयर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको कि हेड्रोस्फीयर को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमने लिथोस्फीयर को पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।